लवली एंड ब्यूटीफुल सोल फैमिली, आज मैं आपको अपने इमोशन को रिलीज़ कैसे करते हैं इसके बारे में बताऊंगी। हमारे अंदर जो भी इमोशंस हैं, हमें बोला जाता है कि हमें रिलीज़ करना है, लेकिन इसे कैसे रिलीज़ करना है आज मैं उसके ऊपर चर्चा करूंगी। बहुत सिंपल तरीका है रिलीज़ करने का। कोई भी आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस आपको इसके लिए नोटबुक चाहिए, एक पेन चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना है इस मेथड में, ये एक 90 सेकंड का तरीका है। जब हम अपने इमोशन को 90 सेकंड तक फील करते हैं, उसे महसूस करते हैं, उसे ये बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ तुम्हारे आने से, कोई बड़ी बात नहीं, एक्नॉलेज करते, ऑब्जर्व करते, तो इमोशन रिलीज़ होने में मदद मिलती है। तो अब हम सबसे पहले लेते हैं कि इसके लिए क्या करना होगा। देखिए, सबसे पहले एक माइंडसेट बनाइए कि जैसे भी आपकी लाइफ में अभी तक कुछ भी हुआ, फुल मून आता है, न्यू मून आता है, तो आप ट्रिगर हो जाते हैं। आपको सैड फील होता है, आपको हैवीनेस फील होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें फील होती है। तो अभी इसको रिलीज़ करने के लिए हमें क्या करना है? हमें इसको रिलीज़ करने के लिए ये करना है कि सबसे पहले हमें, जैसे कि अगर वो इमोशन है गुस्सा या फिर अकेलापन या फिर सैडनेस, तो हम गुस्सा ले लेते हैं। तो अगर वो इमोशन हमारा गुस्सा है तो हम पहले क्या करेंगे, पहले बैठ जाएंगे एक जगह पे शांति से। फिर जब हमें गुस्सा आता है तो हमारे बॉडी में हमें कैसा फील होता है, तो हम वो ऑब्जर्व करेंगे। जैसे भी राइट नाउ आपको गुस्सा तो नहीं आ रहा होगा, पिछले पास्ट टाइम की बात होगी, तो उस समय याद कीजिए आँख बंद करके कि जब गुस्सा आ रहा था तो कैसा लगा था। हेवीनेस लग रहा था, मन कर रहा था किसी पे गुस्सा निकाल दूँ, मन कर रहा था किसी को कुछ बोल दूँ। तो ये चीज़ ऑब्जर्व करें कि आपकी बॉडी में क्या क्या हो रहा था, आप क्या क्या सोच रहे थे। आप पहले ऑब्जर्व कर लेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, वैसे आपको खुद को बोलना है कि मुझे ना हेवीनेस फील हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मैंने क्यों ही गुस्सा कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये ऑब्ज़र्व किया आपने अपने बॉडी के इमोशंस को। दूसरा है उसे एक्नॉलेज करना है, उसे ये कहना है कि ठीक है मुझे गुस्सा आया, कोई बात नहीं, होता है, सबके साथ होता है, क्योंकि मैं ह्यूमन हूँ। तो मेरे साथ ये जाहिर सी बात है कि मुझे गुस्सा आ गया, हो गया, इसके लिए मैं अपने आप को गिल्ट में नहीं डालूँगी। इट्स ओके, गुस्सा आने के लिए इट्स ओके, ये एक इमोशन ही है। तो अब हमने इसे एक्नॉलेज किया। अब थर्ड हम क्या करेंगे, हम इसे बैठ के लिखेंगे कि जब मुझे गुस्सा आया था उस समय ये सिचुएशन मैंने कर दी थी, मैंने सामने वाले पे चिल्ला दिया था, बुरा भला बोल दिया था। उसके बाद आपको ये लिखना है कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं हमेशा जल्दी में रहती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं अभी नहीं बोलूँगी तो सब लोग मुझे ही डांटने लग जाएंगे, सब लोग मुझे गलत बोलेंगे, मुझे समझने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये आपको लिखना है ऐसे कि गुस्सा आने के बाद आपके अंदर क्या क्या थॉट्स आते हैं। जैसे कि मुझे लगता है कि अगर मैंने गुस्सा नहीं किया, क्योंकि मेरा ना खुद पे कंट्रोल ही नहीं रहता, इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता है। मेरा ज़बान पे कंट्रोल नहीं रहता है, मेरा खुद के इमोशन पे कंट्रोल नहीं रहता है, मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या करूँ। तो ये आप जब लिखोगे तो आपने, जब हम किसी इमोशंस को टाइम देते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो वो इमोशंस हमारे अंदर से जाने के लिए रेडी होता है। जैसे कोई आपको फ़ोन कॉल कर रहा है तो पहले आपको फ़ोन उठाना पड़ेगा, उसके बाद ही बात होगी, बिना उठाए बात नहीं होगी। तो वैसे ही पहले इमोशन को एक्सेप्ट कीजिए, फिर वो जाएगा, फिर वो रिलीज़ होगा। तो हम यहाँ पे अपने इमोशंस को थर्ड इसमें लिख देंगे कि मुझे गुस्सा आया, क्यों आया, ये लिखेंगे। आने के बाद कैसा फील हुआ, ये लिखेंगे। और फिर लिखेंगे कि अगर गुस्सा, ये जो भी इमोशन है, अगर ये नहीं आया होता, मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए था, मुझे इसके लिए उस समय क्या करना चाहिए था, क्या कर सकती थी मैं कर सकती थी कि मैं 30 सेकंड तक कंट्रोल करती अपनी इमोशंस को, चुप रहती। मैं और क्या कर सकती थी, मैं आज अप्पा जाप कर सकती थी, मैं सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान दे के ऑब्ज़र्व कर सकती थी। तो ये चीज़ें आप लिखेंगे और इस तरीके से हमारा वो एक एक इमोशन रिलीज़ हो जाएगा हमारे बॉडी से।